नमस्कार, पंचतंत्र देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। पंचतंत्र में आज बात होगी झीलों के शहर उदयपुर में धर्म और आस्था से जुड़े एक मुद्दे की। दरअसल मामला उदयपुर के माझी घाट का है, जहां वर्षों पुराने श्री सरदार स्वरूप मंदिर, विजय बालाजी हनुमान मंदिर और पिपलेश्वर महादेव मंदिर हैं। यहां पर कर्मकांड और धार्मिक आयोजन भी होते रहे हैं, लेकिन झील किनारे बने इस घाट को पर्यटन स्थल बनाने के लिए देवस्थान विभाग ने ठेका व्यवस्था शुरू कर दी है। प्री वेडिंग के लिए लोगों को जगह मुहैया करवाने के साथ प्रवेश के लिए भी शुल्क लगा दिया गया है। मंदिर के समय में भी बदलाव किया गया है। अब लोगों का आरोप है कि यहां मदिरापान, धूम्रपान के साथ फुहड़ता भी नजर आती है। कुछ दिन पहले कुछ विदेशी पावड़ों ने यहां पर शराब पार्टी की, जिसके बाद धार्मिक संगठनों ने पंचामृत, गंगाजल और यज्ञ हवन कर पुनः घाट को पवित्र किया। ऐसे में आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्या आखिर कांग्रेस राज में शुरू की गई इस व्यवस्था को फिर से बंद किया जाना चाहिए या ये यूं ही बदस्तूर जारी रहनी चाहिए। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका तारुफ भी आपसे करवाएंगे। हमारे साथ फिलहाल अभी जुड़ चुके हैं रोहित चौबीसा जी, जो कि सह संयोजक हैं मांझी मंदिर बचाओ संघर्ष समिति के। उनका रुख करते हैं। रोहित जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर विवाद की वजह यहां पर क्या है, क्योंकि मांझी घाट, जिसको अमराई घाट के नाम से भी जाना जाता है, इसमें पिछले कुछ महीनों में या साल हम कहते हैं तो यहां पर ये व्यवस्था शुरू की गई कि शुल्क देना पड़ता है, जबकि पहले बिना शुल्क के लोग एंट्री ले लेते थे वहां पर पिछोला झील के किनारे। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें हमारे माझी के मंदिर को बचाने के लिए संघर्ष में आपने मुहिम में आप शामिल हुए और हमारी मदद कर रहे हैं। आपको चैनल में बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सनातन संस्कृति के लिए आपने हमारे ध्यान दिया हमारे ऊपर। माझी का मंदिर पिछोला तट पर स्थित है, पश्चिम तट पर। रवि जी, मैं बोलूं या? जी जी, चालू रखिए रोहित जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। अच्छा, पिछोला के स्थित है माझी का मंदिर। बहुत पुराना इतिहास है इसका। 1839 ईस्वी में इसको सरदार स्वरूप द्वारा बीकानेर जी महाराज द्वारा बनाया गया था, महाराणा जी द्वारा। बहुत पुराना मंदिर, विष्णु जी की मूर्ति है इसके अंदर, लक्ष्मी जी का, हनुमान जी का मंदिर है वहां पर, और पिपलेश्वर महादेव जी का मंदिर है। ये देवस्थान के अधीन आत्मनिर्भर श्रेणी का मंदिर है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने भी यहाँ पर की है, यहाँ पर उन्होंने साधना की है यहाँ पर 3 दिन के लिए यहाँ पर। अब दिक्कत क्या है, मुझे ये बताइए, इस विवाद की वजह की शुरुआत क्यों हुई, क्या विवाद सुलझाया जा सकता है और कैसे सुलझाया सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर आप अपनी बात रखिए रोहित जी। नमस्कार जगदीश जी साहब और रविंद्र जी साहब। देवस्थान विभाग द्वारा जो देवस्थान विभाग का मुख्य कार्य है मंदिर का संरक्षण करना, जीर्णोद्धार करना, लेकिन उस उद्देश्य को भूल गए और कहीं न कहीं देवस्थान विभाग का इस मंदिर को लेकर कहीं न कुछ बड़ी प्लानिंग थी इनकी कि इस जमीन को लेकर कुछ विवाद था। इसी कारण इस मंदिर को धीरे धीरे पहले वहां पर उन्होंने एक छोटा सा दरवाजा लगवाया। दरवाजा लगाने के बाद वहां पर अंदर प्रवेश का रोका गया। फिर उन्होंने इसको 2022 के अंदर इन्होंने इसका ठेका प्रणाली चालू की। ठेका प्रणाली चालू करने पर जितेंद्र उपाध्याय IAS अधिकारी साहब थे, उनके पास हम गए कि उपाध्याय साहब ये ठेका नहीं होना चाहिए, हमारी सनातन संस्कृति में नहीं है इस तरह का, और मंदिर में प्रवेश शुल्क क्यों? तो उन्होंने कहा कि रोहित जी वहां पर इसमें तत्व आते हैं और बहुत हालत खराब होती है, लेकिन हम आपको सरकार के आय नहीं है, सरकार के आय करने के लिए हम आपको इसका ठेका प्रणाली चालू करें और जो भी पैसा इनकम होगी हम आपको इसके कर इसको वहां पे जीर्णोद्धार में संरक्षण हेल्प करेंगे आपकी, और इसको बहुत अच्छा सा करने देखकर मैं तो ठीक है साहब आप। फिर हमने बहुत कन्विंस किया, नहीं माने तो उन्होंने कहा कि 10 रुपए चाय भी नहीं थी बेटा, क्या फर्क पड़ जाता आपको। फिर उन्होंने कहा अपन ब्राह्मण है, ब्राह्मण को ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, मैं बहुत अच्छा कार्य करूंगा और आप तो फ्री हो, आपका प्रवेश शुल्क निःशुल्क, आप चिंता भी करते हो। ठीक है, 54 लाख का टेंडर निकला। हम 15-20 दिन वहां पर गए तो जैसे ही गार्ड के अंदर एंट्रेंस प्रवेश किया तो मैं बोला कि आप नहीं जा सकते। तो हमने कहा क्यों? तो भैया हमने 54 लाख का ठेका लिया है, मैं आपको अंदर क्यों जाने दूंगा? तो हमने बोला कि सर ये तो आप देवस्थान से बात करो। मैंने उस समय जितेंद्र उपाध्याय साहब को फोन लगाया तो बस सर बोले मेरा ट्रांसफर हो चुका है, सॉरी बॉस। तो हम उसी समय अधिकारी, ठीक है। अब मुझे ये बताइए रोहित जी, ये जो ठेका व्यवस्था शुरू की गई, वहां पर एंट्री को लेकर भी जो शुल्क है वो चुकाना पड़ता है, उसके बाद में स्थितियां कहां पर बिगड़ी? ठीक है, यदि किसी जगह के रखरखाव को लेकर यदि शुल्क लगाया गया, एक मामूली शुल्क लगाया गया, तो उससे वहां पर सफाई व्यवस्था की बात कर लीजिए या दूसरी कुछ व्यवस्थाएं जो वो बेहतर ही हो सकेंगी, असामाजिक तत्व अंदर नहीं जा पाएंगे, इस बात का हवाला आपको दिया होगा उन्होंने। लेकिन उसके बाद दिक्कतें कहां शुरू हुई? दिक्कतें वहां शुरू हुई जब हमने कहा ठीक है ठेका आपका हो चुका है, बहुत अच्छी बात है, आपने हमारे ध्यान दिया, लेकिन आप इस पे जो टेंडर की शर्त के अनुकूल काम नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं, आप ठेकेदार को परेशान करते हो, जानबूझ के ऐसा करते हो, वो करते हो। उन्होंने तो कहा ठीक नेक्स्ट जो भी ठेका होगा हम आपको बता दिया जाएगा। बीच में जो
चीफ वापस ठेका जब हमने कलेक्टर महोदय को भी दिया, ज्ञापन दिया, साल भर उसका ज्ञापन कॉपी है हमारे पास, इस वर्ष वापस ठेका हुआ। इस वर्ष वापस ठेका हुआ तो हमने उनसे बात की, अधिकारी को ठेका मत कीजिए आप, तो उन्होंने इमीडिएट हाथों हाथ ठेका करके इसको काम चालू कर दिया। इसी वर्ष हमने जब अधिकारी मुद्दे से जाकर मिले, अधिकारी टर्म से कंडीशन होती है कि अगर ठेकेदार गलत कार्य करता है तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगती है, लेकिन हमने कहा हमारे व्यक्तिगत कोई काम नहीं, हमने ठेकेदार को ठीक है साहब, हमने उसके ऊपर हमने केस भी दायर किया, हमारा केस हमारा चल रहा था। उसके बाद हम वहां पर गए तो हमने प्रज्ञा मैडम और जतिन जी गांधी को बोला कि आपके वहाँ टेंडर की शर्त के अनुकूल काम नहीं हो रहा है। तो उन्होंने हमको बोला कि आप गलत बात करते हो, शर्त के अनुकूल ही काम हो रहा है, वहां पर कोई गलत कार्य नहीं हो रहा है, आपको ठेका लेना था। अब हमारे ऊपर डिस्टर्बेंस एग्रीमेंट लगाया कि आप ये रविंद्र जी, माफ कीजिएगा रोहित जी, ये तमाम जो चीजें हो गई ना, ये व्यक्तिगत बातें हो सकती है, ठीक है, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगा दिया, आप इस जो भी शुल्क वहां पर 10-20 रुपए जो भी चार्ज ले रहे होंगे वो अपनी अलग बातें, दिक्कतें आप लोगों को ये करें कि सनातन को बचाने की बात हम लोग कर रहे हैं। सॉरी सर, आप मैं उसी मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। जब सब कुछ बात हो गई, हमने उनसे बोला कि आपने ठेका बनानी चालू कर दी, लेकिन वहां पर मंदिर में भंग हो रही है, वहां पर आपकी टेंडर के शर्त पर काम नहीं हो रहा है। 6 से 8 जो प्रवेश शुल्क निःशुल्क कर रखा है, वहां पर टिकट लिया जा रहा है। आपका मंदिर समय अपने जो वहां पर मंदिर के जस्ट सामने जब पूजा करते हैं उस समय आपकी प्री वेडिंग शुरू होती है, कर्मकांड करते हैं, शूटिंग होती है, उससे हमारे संदेश में फर्क पड़ता है। जब हम हनुमान चालीसा करते हैं वहां पर तो लोग प्री वेडिंग शूट करते हैं, उससे हमें अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, हम तो बात काम करेंगे, आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप कुछ शिकायत दी। हमने बोला कि सब धूम्रपान होता है, आप गलत बोलते हो, बार बार हमें परेशान करने के लिए आ जाते हो आप हमें। तो हमने कहा ठीक है सर आपको, फिर हम इमीडिएट उनको मेलबाजी की, हमने उनको फोटो हाउस भेजे तो भी उन्हें प्रॉब्लम्स थी। सर क्या इस तरीके की बातें भी सामने वहां फुहड़ता की जाती है, वहां पर मदिरापान, धूम्रपान, इन तमाम चीजों को लेकर भी आप लोगों ने ऐतराज जताया था, जैसे मेरे पास जानकारी आई है? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसमें देवस्थान विभाग की कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति है। ठेकेदार को लेकर हमने कितनी बार शिकायत की, रिटर्न में भी शिकायत की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमने कहा ठेका ठीक है, ठेका साल भर चलता रहेगा, लेकिन आप मंदिर में टेंडर की शर्त के अनुकूल कार्य तो करें वहां पर, लेकिन आप कार्य करना नहीं चाह रहे हो। नहीं आप ठीक है, ठीक है। मैं यहां पर रुक करना चाहूंगा, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं मेरे साथ में, रवि मल्होत्रा उदयपुर से, जिन्होंने ये पूरी खबर हमारे पास तक पहुंचाई है। एक बार मैं उनका रुख करूंगा। रवि, आप बताइए, रोहित जी कह रहे थे कि ठेके की शर्तों की पालना यहां पर नहीं हो पा रही है, जो श्रद्धालु है वो अंदर नहीं जा पा रहे, विवाद की वजह आखिर है क्या पूरी है? देखिए, जिस तरीके से जो है देवस्थान विभाग के अंदर में जिस तरीके से मांझी का जो मंदिर है वो यहाँ पर आता है, फिलहाल अमरई घाट के नाम से बहुत ज्यादा ये प्रसिद्ध है ये जो घाट है। लेकिन अगर हम पहले की पुरानी बात करें तो ये मांझी का घाट कहता था, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से जो है जो मंदिर बने हुए हैं वहां पर पूजा अर्चना होती है, जैसा कि जानकारी मिली कि कर्मकांड की जो है क्रिया है वो भी यहाँ पर होती है। तकलीफ यहाँ पर तब पैदा होती है जब इसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से भक्त अगर जाते हैं तो उनका एक समय था वो अब जो है कम कर दिया। जिस तरीके से पहले का जो समय था, जो पुराना एक बोर्ड जिस तरीके से जो हमने बताया गया है, तो उसमें जो समय था वो पहले बदल गया। जो सुबह 6 साढ़े 6 का जो समय था, 11:30 तक का समय था, और शाम को जो तकरीबन 4 बजे से 8 बजे का समय था उसको बदलकर थोड़ा कम कर दिया। सुबह का समय में सिर्फ 1-2 घंटे के लिए जो छूट दी गई है, शाम के समय 1-2 घंटे छूट दी गई। दूसरी बात है, कुछ समय पहले ही, जब 4 दिन पहले यहाँ पर कुछ विदेशी पर्यटकों ने यहाँ पर घाट पर जिस तरीके से शराब पी थी यहाँ पर खुलेआम, उसके अलावा जिस तरीके से इनका जो संघर्ष समिति है, रोहित जी जो हमारे साथ में सहयोगी, तो उनकी तरफ से जो यहाँ पर यज्ञ करवाया गया, हवन कराया गया, शुद्धिकरण कराया गया, गंगा जल से और पंचामृत को पवित्र किया गया है लगातार। क्योंकि यहाँ पर प्री वेडिंग शूट होती है, तो प्री वेडिंग शूट के दौरान यहाँ पर जब भक्त भी आते हैं तो कहीं ना कहीं एक जो उलझन सी जो है हमेशा बनी रहती है कि क्या शुल्क देना है, क्या शुल्क नहीं देना है, कौन प्री वेडिंग के लिए आया हुआ है, कौन भक्त है, कौन कर्मकांड के लिए आया हुआ, क्या समय उसका किस वक्त वो आ सकता है। ये असमंजस की स्थितियां लगातार यहाँ पर बनी हुई है। तो ऐसे में रवि एक छोटी सी चीज और जानना चाहूंगा, आपने जो जिस तरीके से खबर जो आपने हमारे पास तक पहुंचाई या जो जानकारी आपने अभी साझा की है, यहाँ पर आपने कहा कि मंदिर में दर्शनों का समय घटा दिया गया, सुबह के वक्त की बात करें, हम शाम के वक्त की बात करें, तो इस दौरान यदि कोई भक्त वहां पर पहुंचता है तो क्या उनसे भी शुल्क वसूला जाता है? दर्शन के लिए कोई पहुंचता है इस तय मियाद के अंदर? देखिए, मंदिर समय के दौरान जिस तरीके से वहां पर जो है निःशुल्क रहता है, जो उनका समय निर्धारित है, लेकिन अगर उसके अलावा आप कभी अगर वहां पर आ रहे हैं तो उसके लिए शुल्क लिया जाता है, क्योंकि ये डिफाइन नहीं हो पाता है कि आप यहाँ पर्यटक हैं या मंदिर में पूजा करने के लिए आए हैं या किसके लिए आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो असमंजस है वो यहाँ पर लगातार बनता रहता है। ठीक है, ठीक है। मैं एक बार रविंद्र श्रीमाली जी का रुख करूंगा। रविंद्र श्रीमाली जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है रविंद्र श्रीमाली जी, आपका बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आप उदयपुर के। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, मांझी घाट कह लीजिए या अमरई घाट उसे कह लीजिए, बहुत ही पुराना स्थल है वो, मंदिर के हिसाब से देख लीजिए या सुकून तलाशने के लिए लोगों को देख लीजिए, लोग जाते हैं वहां पर उदयपुर के अंदर। लेकिन अब वहां पर जिस तरीके से ये व्यवस्था शुरू की गई, पिछले कांग्रेस राज में शुरू की गई थी,
तो क्या अब सरकार इस बात को लेकर मंशा रखती है, या खासतौर पर बीजेपी के तौर पर, बीजेपी के नेता के बीजेपी के प्रतिनिधि के तौर पर आप मानते हैं इस व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए? और दूसरी बात यह कि जो मंदिर की मर्यादा होती है वो क्या भंग होती है इन तमाम चीजों की वजह से, जब वहां पर टूरिस्ट पहुंचता है, इस तरीके से प्री वेडिंग शूट होते हैं, मदिरा या धूम्रपान वहां पर किया जाता है, मदिरापान किया जाता है? तो आपने बहुत अच्छी बात की है। इस मांझी के मंदिर की पवित्रता को लेकर जिस प्रकार से संघर्ष समिति जो कार्य कर रही है, समय समय पर देवस्थान विभाग के उच्च अधिकारियों से वार्ता भी की है, गहलोत सरकार में संबंधित अधिकारियों से वार्ता भी की है, नेताओं से भी वार्ता की है। मेरा मानना है कि मंदिर की जो मर्यादा होती है, पवित्रता होती है, उस पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। दूसरा, यहाँ से जो पैसे कमाने वाली बात की जा रही है, मैंने इस संदर्भ में देवस्थान के उपायुक्त जतिन गांधी जी और प्रज्ञा रमानी जी से भी मिलने का प्रयास किया। देवस्थान के हमारे उपायुक्त गांधी जी को तो मैंने स्पष्ट कहा, मैं क्या प्री वेडिंग जो होती है, ये जो आप है इसको वहां पे बिल्कुल आप पाबंद कर दीजिए, वहां पर इस ठेके की शर्तों में इसको हटा दीजिए। बाकी केवल और केवल पैसा कमाना मंदिरों से ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जिस हमारे सनातन संस्कृति में जो हमारे धार्मिक उद्देश्य उनकी पूर्ति हो। लेकिन आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि वहां पर विदेशी पर्यटक, दूसरे लोग भी जिन जिन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, वहां पर इस प्रकार की अवैध चीजें भी आप ले जाते हैं, सेवन करते हैं। एक माहौल मंदिर का होना चाहिए। एक तो उसको लेकर जो आपत्ति दर्ज कराई है, प्रज्ञा रमानी जी से मैंने निवेदन किया था कि मैं आपसे आके मिलूंगा और ये जो शर्त इसको हटानी चाहिए, ताकि यहाँ पर किसी प्रकार की प्री वेडिंग नहीं हो। और जिस प्रकार के दृश्य वहां आजमाए जाते हैं वो जो ठीक नहीं है, तो इसको लेकर मैंने अपनी बात कही है। लेकिन उनसे मिलना हुआ नहीं। मुख्यमंत्री जी की यहाँ पे यात्रा होने की वजह से समय भी तय कर लिया था 15 तारीख को पिछली, लेकिन वो बात नहीं जमी। हमारा प्रयास यही रहेगा कि यहाँ पर प्री वेडिंग नहीं हो और उसके पश्चात जो व्यवस्था है सुचारू हो। केवल और केवल यहाँ से पैसा कमाना नहीं, प्री वेडिंग के लिए तो शहर में बहुत सारी जगह है और अनेक स्थल हमने यहाँ पर हमने तैयार किए हैं, हमने विकसित किया है। तो ये जो काम है वहां पर होना चाहिए। और जो संघर्ष समिति काम कर रही है, वहां से उस बात को समझकर हम ये प्रयास करेंगे कि इनकी जो मांगे हैं उस पर सहानुभूतिक विचार कराकर शहर की जनता के साथ साथ में एक जी हाँ बताइए। चलिए ठीक है। रविंद्र जी आप भी बने रहिए हमारे साथ में जगदीश राज श्रीमाली जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व राज्य मंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आपका बहुत स्वागत है जगदीश जी। जगदीश जी मुझे एक बार बताइए ना, उदयपुर में अभी रविंद्र जी ने भी इस बात को जिक्र किया और मैं भी बहुत बखूबी जानता हूं इस बात को कि उदयपुर में बहुत सारी डेस्टिनेशन है जहां पर प्री वेडिंग शूट हो सकते हैं, बहुत सारी जगह हैं। लेकिन क्या ऐसे जो धार्मिक स्थल है जहां पर मंदिर है, ऐसे स्थल वहां पर भी क्या ये प्रवेश शुल्क लगाया जाना बहुत जरूरी था? मैं सबसे पहले तो आपको और रोहित जी को धन्यवाद दूंगा कि रोहित जी जो इस मुहिम को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं उस समय भी इनके साथ था। और ये मैंने मंत्री शकुंतला रावत जी के सामने भी इनके शिष्टमंडल को मिलवाया था और कई बार इनके जो इस आंदोलन के लिए जो ये विरोध दर्ज करा रहे उसमें मैं खुद इन्हें समर्थन दे रहा था। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी मंदिर हो या हमारा धार्मिक स्थान हो, वहां पर ऐसी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए जो हमारी आस्था पर आंच आए। और मांझी का सराय एक प्रमुख स्थान है उदयपुर का, पिछोला झील के किनारे, जहां ब्राह्मण लोग अपनी कई अनुष्ठान आयोजित करते हैं वहां पर। और उस जगह पर प्री वेडिंग, ये प्री वेडिंग ही एक सनातन विरोधी है। ये हमारे सनातन संस्कृति में शादी के पहले कोई ऐसे फोटोग्राफी या ऐसा कोई नहीं होता है, ये इसको हम पसंद नहीं करते। और इस तरीके से अगर देवस्थान विभाग ने अपनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अगर इस देवस्थान के इस मंदिर का उपयोग कर रहे हैं तो हम इसका विरोध करते हैं, हम इसके कतई पक्ष में नहीं है। और रोहित जी ने जब भी मेरे से सहयोग मांगा है मैं बराबर इनके साथ जुड़ा रहा हूं। और रविंद्र जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार तो ये नहीं कर पाई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अपनी सरकार पर जरूर दबाव बनाकर इस उदयपुर के गौरवमयी अपनी संस्कृति पे जो काला धब्बा लग रहा है, वहां अंग्रेज आकर दारू पी रहे हैं और वो अपनी संस्कृति को भ्रष्ट कर रहे हैं,
उनको रोकने के लिए हम भी आपके साथ है। कोई दलगत राजनीति नहीं है, ये धर्म और जगदीश जी, आस्था का जगदीश सवाल जी और फिर उदयपुर दिक्कत कहाँ गई थी? जगदीश जी ठीक है, आज आप बहुत ही मुखर वक्ता हैं, मेरी आपसे आज पहली बार मैं आपसे मुखातिब हुआ, बहुत मुखर वक्ता हैं आप। आपने बोल दिया कि इस पूरे मामले को खत्म करना चाहिए, मौजूदा सरकार को प्रयास करना चाहिए, आपकी सरकार के वक्त ही हुआ। लेकिन आप कह रहे कि आपने शकुंतला रावत से भी वक्त मांगा था, जो देवस्थान मंत्री थी उस समय की तत्कालीन, लेकिन क्या आप लोगों की सुनवाई नहीं हो पाई अपने ही राज के अंदर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अधिकारियों ने जिस तरीके से एक जो रोहित जी कह रहे हैं ना, कि जैसे वो टेंडर लेने वाले कॉन्ट्रैक्टर के प्रति इतना इन अधिकारियों का लगाव है कि वो उनको दूध देने वाली गाय वो नजर आ रही है कि दूध देने वाली गाय। तो वो अधिकारियों ने जिस तरीके से, अभी भी सरकार बदल गई है, अधिकारियों का नजरिया अभी भी नहीं बदला है, वो अधिकारी अभी भी उसी पे स्टैंड कर रहे हैं। इसलिए रविंद्र जी श्रीमाली की जिम्मेदारी और ताराचंद जी जैन की जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि जो काम कराने में हम असफल रह गए वो जरूर ये सफलता प्राप्त करके इस उदयपुर का गौरवमयी संस्कृति और माजी की सराय की जो हमारा जो बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, जहाँ वहां पर कई ब्राह्मण वहां पर अपने उपक्रम करते हैं, वहां पर ऐसे आयोजन होते हैं जिसकी वहां की सुरक्षा और वहां की संस्कृति की आवश्यकता बहुत जरूरी है। ठीक है रोहित चौबीसा जी, एक बार वापस से मैं आपको डिबेट में शामिल करना चाहूंगा। यहाँ पर आगे क्या कुछ रुख आप लोग अख्तियार करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने आंदोलन कर लिया, वहां पर अभी जिस तरीके से शुद्धिकरण किया जाना था वो आप लोगों ने वहां पर कर लिया, लेकिन यदि फिर भी आपकी मांगों पर गौर नहीं फरमाती है सरकार या खासतौर पर देवस्थान विभाग, तो आगे आप लोग क्या रुख अख्तियार करेंगे, क्या कदम उठाएंगे? हमारी समिति के संघर्ष समिति का एक ही उद्देश्य है, जन जागृति लाकर वहां पर अधिक से अधिक धार्मिक आयोजन की जाए, अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़े वहां पर, और हमारा जो पीढ़ी सनातन संस्कृति को जो लोग खराब कर रहे हैं उनको लोग जागृत करें और मंदिर को मंदिर बना दे और धार्मिक स्थल बना दे। अगर धार्मिक स्थल बना देंगे तो कोई भी गलत कार्य नहीं होंगे और सरकार, हमारी वर्तमान सरकार हमारी सहयोग करेगी। हमारा आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब एक तो वहां पर जो शुल्क की व्यवस्था वो खत्म कर देनी चाहिए, पहले की तरह जिस तरीके से लोग बिना शुल्क के आ जा रहे थे वहां पर, वैसी व्यवस्था वापस शुरू कर देनी चाहिए? हमारा 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 एक ही उद्देश्य है कि सनातन संस्कृति के लिए मंदिर को मंदिर बनाना। जो काम देवस्थान विभाग का था, देवस्थान विभाग ने आज तक वो कार्य नहीं किया। अगर मंदिर को मंदिर बनाएंगे तो कभी गलत कार्य नहीं होंगे। रही बात प्रवेश शुल्क, पीवीडी शुल्क की बात, अगर मंदिर में मंदिर के भाव से लोग जाएंगे तो कभी कोई गलत कार्य नहीं होंगे। अभी हम शुल्क लेकर बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ एक ही बात करें कि मंदिर को मंदिर बना दें, उसको धार्मिक स्थल बना दें। अगर मंदिर से मंदिर बन जाएगा तो किस तरह का वहां पर किस तरह का शुल्क नहीं लगेगा। और ठीक है रोहित जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी उस जगह से बहुत ही मुझे जानकारी उस जगह के बारे में, लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि जब प्रवेश शुल्क नहीं लग रहा था उस दौर में भी लोग वहां जाकर बैठा तो करते थे, धूम्रपान तो उस दौर में भी हुआ करता था लोगों का। ये जानबूझकर एक देवस्थान विभाग द्वारा सोई चाल है। इस स्थान के लिए देवस्थान विभाग के अधिकारियों के दिमाग में कुछ ना कुछ बात थी। इसको जानबूझकर मंदिर को मंदिर नहीं बना के पर्यटन बनाकर इस जमीन को बेचा जा रहा था। मेरा तो ऐसे ही मानना है जानबूझकर किया गया, क्योंकि आज तक देवस्थान ने 86 रुपीज की अर्निंग हुई, कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया वहां पर मंदिर बनाया जाए। उन्होंने हमेशा वो मंदिर का समय कम कर दिया। हम कोई भी शिकायत उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और जानबूझ के पर्यटन स्थल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उनका मुख्य कार्य था कि यहाँ पर धार्मिक आयोजन करें और यहाँ पर जो व्यवस्था है उसको सुधारें, लेकिन कभी उनका ध्यान नहीं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि मंदिर को मंदिर बना दे। और मंदिर पे किस बात का शुल्क है? ठीक है रविंद्र श्रीमाली जी, मैं आपसे एक मेरा सवाल है सर जी। रोहित जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं जी? हाँ जी, 2 मिनट बोलना चाह रहा हूँ सर मैं आपको। मेरा तो यही निवेदन है, देवस्थान में जो अधिकारी है उन्होंने कुछ अधिकारियों को गुमराह किया है कि आय कमाने आय के लिए और तत्व आते थे, इसलिए हमने शुल्क लगाया। क्या हमारे अगर तत्व आते सुरक्षा नहीं की हो सकती? सुरक्षा को बढ़ाया जाए वहां पर, ताकि असत तत्व नहीं आवे वहां पर। और आय सरकार मंदिरों से आय कमाएगी नहीं होते। मंदिर हमारे आस्था केंद्र है। मंदिर को धार्मिक स्थल बनाया जाए। ठीक है रोहित जी, वक्त की कमी है, मैं रविंद्र जी का रुख करूंगा। उनके वो चूंकि रास्ते में सफर कर रहे और हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। रविंद्र जी ठीक है, आपने भी शुरुआत में अपनी बात इस बात से शुरू किया था कि प्री वेडिंग शूट जो है वो तो कहीं पे भी हो सकता है उदयपुर के अंदर, लेकिन इस जगह को लोग तलाशा करते थे। ठीक है, सिटी पैलेस का रात का व्यू देखने में आ जाए, पिछोला नजर आ जाए, इसलिए लोग तलाशते थे इस व्यू को। लेकिन अब आपकी सरकार है सर, इसमें मंदिर ही बना रहे, मंदिर में बिना शुल्क दिए लोग प्रवेश कर पाए, मंदिर की मर्यादा वहां पर बनी रहे, गरिमा बनी रहे। इसको लेकर अब आखिरी कदम आपकी तरफ से क्या उठाया जाएगा? क्योंकि तमाम लोग जो उस विंडो में नजर आ रहे हैं सर, अब आप ही की तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, आपकी सरकार है। बनी रहे
और जो मेरा पहला प्रश्न, बाकी सब ठीक शर्तों में क्या है नहीं वो अलग चीज है। भाई जगदीश जी श्रीमाली जी का भी अभिनंदन करता हूँ, उन्होंने भी वास्तव में इसके हितों के लिए अपनी बात रखी है। मेरा सबसे बड़ा, मैं रोहित जी ने जो काम किया है उनको धन्यवाद दूंगा। पूरी टीम संघर्ष समिति मिलकर एक बार पुनः यहाँ देवस्थान विभाग के आयुक्त और देवस्थान विभाग के मंत्री जी को जाकर हम निवेदन करेंगे। मेरा पहला पॉइंट यही है कि प्री वेडिंग व्यवस्था जो यहाँ पर होती है उसको बंद किया जाए, और जहाँ पर इसके मंदिर की मर्यादा भंग होती है ऐसे कामों को यहाँ पर नहीं होने दिया जाए, और इसके लिए हम सतत प्रयास करेंगे। और मेरा मानना है कि उदयपुर वासियों का जिस प्रकार से हर अच्छे काम में सहयोग मिलता है और मीडिया का भी सहयोग मिलता है, ये प्रयास यही करेंगे कि यहाँ पर प्री वेडिंग बंद करे जाए और मंदिर की मर्यादा बनी रहे। अब शुल्क वाली बात है, यदि शुल्क लगाकर इसकी पवित्रता और यहाँ पर किसी प्रकार की शूटिंग नहीं होने जाए, जिस प्रकार से बहुत सारे मंदिरों के अंदर आपके मोबाइल से आप उनको फोटो नहीं खींचने देते हैं, तो कम से कम ये जो व्यवस्था अगर खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो मेरा मानना है कि असामाजिक तत्व वहां पर वैसे ही वहां पर नहीं पहुंचेंगे। बाकी इस स्थान को अगर पर्यटक भी संवारना चाहे और मंदिरों का महत्व समझकर, उसके धार्मिक महत्व को समझकर ऐसा काम करेंगे, तो मेरा मानना है कि एक बार पुनः देवस्थान आयुक्त और मंत्री जी से हम बात करेंगे और संघर्ष समिति के साथ बैठकर इस दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जगदीश राज श्रीमाली जी, आखिरी टिप्पणी मैं आपकी भी चाहूंगा, क्योंकि रविंद्र श्रीमाली जी ने बिल्कुल आपके कंधे से कंधा मिलाकर बात करने की, मंत्री तक बात पहुंचाने की बात कर दी है, तो कांग्रेस किस तरीके से समर्थन करेगी? अब तो डबल इंजन की राजस्थान में सरकार है जी। और मैं तो ये कहता हूँ कि ट्रबल तीसरी, यहाँ नगर परिषद भी इनका है, राजस्थान सरकार भी इनकी है और केंद्र सरकार भी इनकी है। और सनातन संस्कृति के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे रह के कहती है, और राम मंदिर जैसा काम इन्होंने किया है, तो ये तो छोटा सा काम है। तो ये मुझे विश्वास है कि रविंदर जी अगर सोच लेंगे तो ये जरूर यहाँ पर ये काम हो जाएगा। और हम उदयपुर के तरफ से भी हम ये निवेदन करते हैं, और आपके मीडिया को, वैसे विशेष करके आपके चैनल को, रवि जी को और हम रोहित जी को भी धन्यवाद देते हैं कि रविंदर जी और हम मिलकर सामूहिक प्रयास करके ये उदयपुर की एक गौरवशाली संस्कृति को कायम रखने के लिए ये प्री वेडिंग बंद कराना चाहते हैं। ये प्री वेडिंग हमारी सनातन संस्कृति के विरुद्ध है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। रवि आपकी आखिरी टिप्पणी, रवि मल्होत्रा आपकी आखिरी टिप्पणी 30 सेकंड में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उदयपुर में प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ है, जगदीश राज जी श्रीमाली भी सुन रहे हैं, रवि जी को पता है और रविंद्र जी वैसा भी सुन रहे हैं। वहाँ के जिस तरह के नियम है, क्योंकि वहां पर भी इतना अच्छा राष्ट्रीय तीर्थ बना हुआ है, लेकिन वहां पर आप देखें जिस तरीके से, क्योंकि वो आरएसएस ऐसे जुड़ा हुआ मसला है, लेकिन वहाँ प्री वेडिंग शूट नहीं हो सकती है, किसी भी तरह की व्यवस्था वहां पर नहीं हो सकती। ठीक है, सरकार क्योंकि जिस तरीके से भाजपा की, तो चलिए बहुत शुक्रिया आपका रवि मल्होत्रा, आप हमारे साथ जुड़े। रोहित चौबीसा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, साथ में जगदीश राज श्रीमाली जी और रविंद्र श्रीमाली जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मांझी घाट, जिसे अमराई घाट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पिछोला झील के किनारे उदयपुर में, झीलों के शहर उदयपुर के अंदर है, वहां पर शुल्क लगाया गया और साथ में प्री वेडिंग की परमिशन दी गई। उससे लोग काफी खफा हैं और लोगों का मानना है कि यहां पर जो शुल्क की व्यवस्था है वो खत्म की जानी चाहिए, वापस से मंदिर की मर्यादा, मंदिर की गरिमा यहां पर कायम रहनी चाहिए। फिलहाल पंचतंत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।